नौकरी क्या है? किसी रिवॉर्ड की आशा से किया गया काम। कर्म जो है नौकरी नहीं है। कर्म जो है नौकरी नहीं है। चैतन्य की मस्ती में किया गया काम। नौकरी और कर्म में यही फर्क है। कहते कर्म तो हम कर ही रहे हैं, सब नौकरी कर रहे हैं। इस दुनिया में 95% लोग नौकरी कर रहे हैं। नौकरी, वो नौकरी को कर्म समझ लिए हैं। पंचानबे % लोग नौकरी कर रहे हैं। नौकरी क्या है? नौकरी क्या है? बाहरी रिवॉर्ड की अपेक्षा, रिवॉर्ड की आशा में किया गया काम कि यह मिलेगा। और कर्म क्या है? चैतन्य की मस्ती में किया गया काम। बस एक खुमारी है इसलिए कर रहे हैं, लेकिन उसको पढ़ाने में मजा आता है, इसलिए 400 पेटेंट होने के बाद भी वो पढ़ा रहा है। वो निष्काम कर्म योगी है। ये टर्म समझना बहुत जरूरी है। आप जो कर रहे हैं वो नौकरी है। अगर आप बाहर की आशा से कोई काम कर रहे हैं वो नौकरी है। और अगर आप चैतन्य की मस्ती में कर रहे हैं, बाहर से कुछ आशा ही नहीं कि ब्रह्मांड भी रिटर्न में मिल सकता है, मिलने के लिए कुछ भी मिल सकता है, वो कर्म है। तो गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, इसलिए अगर आप अपने कर्म को ही अपना पूजा बना लें तो और कोई बैठ के ध्यान करने की जरूरत ही नहीं। आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाई को पूजा बना लें। आप जहां भी काम कर रहे हैं उसको पूजा बना लें, ध्यानस्थ हो जाए चैतन्य से। देखिए आपके काम में कैसे निखार आना शुरू होता है। तो जितने लोग अपने कर्म को पूजा नहीं बना पाए हैं उन्हें अलग से ध्यान करना पड़ता है। कबीर को नहीं करना पड़ा, कबीर को अलग से बैठना ही नहीं पड़ा। वो जुल्हा थे, उन्होंने उसी को अपना, कोई पूछता था चद्दर बिन रहे हैं किसके लिए, बोले राम के लिए। बाजार जाते थे तो कहते थे राम तुम्हारे लिए चद्दर, राम कहकर लोगों को संबोधित करते थे। आप जो भी कर रहे हैं उसको आराधना, चैतन्य को इन्वॉल्व कर दीजिए उसमें, बस वही आपका ध्यान बन जाए। है थोड़ी सी जटिल प्रक्रिया, थोड़ी सी जटिल, लेकिन आप समझने की कोशिश करिए। देखिए वाजपेयी पूड़ी वाला, इसको पता नहीं चला, इसने खूब धन कमाया इसके वजह से, चैतन्य की वजह से। ये क्रिकेट के भगवान बन गए इसकी वजह से। अगर ये जानते अच्छा खेलना तो अपने बेटे को नहीं सिखा पाते। उसको भी तो कौन बाप नहीं चाहता मैं महान हूं, मेरा बेटा भी महान बने। ये चार चीज, 17-18 श्लोक में इन चार चीजों का वर्णन। आत्मा, ये तो खोजने की चीज है, आप जान जाओगे फिर आप किसी को बता नहीं पाओगे। मन अध्ययन करने की चीज है, समझने की चीज है, तभी आप इस पे काम कर पाओगे। शरीर देखने की चीज है, और कर्म ये क्रियात्मक है, ये करके ही समझा जाता है। तभी लोग पहले कहते थे ध्यान से पढ़ो, ध्यान से खाओ, ध्यान से चलो, ध्यान से खेलो। आज के लोग तो ये सब ध्यान शब्द ही भूल गए। आपने पिताजी से पूछिए, उनके पिताजी कहते थे कि भैया ध्यान से पढ़ो, पढ़ रहे हो तो पढ़ो। जैसे आज के मां बाप ये नहीं कहते, कहते पढ़ रहे हो ना, लोग के साथ में खाना भी खा लो, पढ़ते रहो। ये जो मां बाप कहते हैं ना खाना भी खाते रहो पढ़ते रहो, ये बहुत गलत बात है। आज सब जो बीमार है उसकी वजह यह है कि सब कोई ध्यान में नहीं खाता। लोग खाना लगाते थे, कोई किसी से बात नहीं करता था। अब शादियों में, अब आप देखो खाने की स्थिति देखो, आज इतनी बीमारियां क्यों बढ़ रही हैं? कोई होश में खाना, कोई भोजन मन को मिल ही नहीं रहा है, स्वाद मन को मिल ही नहीं रहा है, सिर्फ पेट, जबकि स्वाद मन को चाहिए। यह क्रियात्मक है, एक्टिविटी, ये एक्शन करके ही पता चलेगा। ये अध्ययन, आपको मन को समझना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा। यह देखने की चीज है।
और ये गूंगा केरी सरखरा खाए और मुस्काए। लेकिन अगर आपने इन तीनों चीजों को समझ लिया तो इसके पाने का रास्ता सरल हो जाएगा। रास्ते पे चलते रहिए, साइड में अपना काम भी करते रहिए। आप तैयारी कर रहे हैं, आप पढ़ाई को अपना धर्म बना लीजिए, ध्यान बना लीजिए, ध्यान से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा के अस्तित्व को उजागर करने का माध्यम है। क्योंकि अगर शरीर नहीं होता तो फिर आत्मा पर चर्चा ही कौन करता? अगर मोबाइल नहीं होता तो बैटरी की बात ही कौन करता? इसलिए शरीर का विशेष ध्यान रखें। शरीर को ऐसा, इस शरीर अब ऐसे आंख बंद करके बैठे, सोचे कितनी आत्मा बैठी हुई है इसमें। ये जो नहाने धुलने, मैं पहले सोचूं कि यार ये क्यों नहाने की बात करते हैं, क्यों स्वच्छ होने की बात करते हैं। भाई जब तक नासमझी होती है तो शरीर क्या है? मंदिर है। जैसे आप बाहर जाते हैं, मंदिर का ख्याल रखा जाता है, ऐसे ही, और उस मंदिर में मूर्ति है, भगवान है, ऐसे ही आपका शरीर है, मंदिर है। उस मंदिर के अंदर एक भगवान है। उस शरीर को आप जितना अच्छा, जितना स्वस्थ, जितना सुंदर, जितना साफ रखेंगे, वो सब। फिर चौथी बात, कर्म। कर्म, अब ये कर्म जो है, इसको लेकर लोग बड़े विचलित, बड़े परेशान। कर्म क्या है? कर्म क्या है? कर्म, मैंने कहा ना, कुछ शब्द अगर आप समझ जाएं और फिर तो सारी कहानी ही बदल जाए। अब आप देखते हैं कि दुनिया में अगर ये ना हो तो फिर आत्मा पर कभी चर्चा ही। आत्मा स्वतः कुछ नहीं है, जैसे बैटरी स्वतः कुछ नहीं है। अगर मोबाइल ना हो तो बैटरी के बल पर ही मोबाइल चलता है। मोबाइल अगर ना हो तो बैटरी पर कभी चर्चा ही ना हो, बैटरी का कभी वजूद ही ना हो, बैटरी का कोई नाम ही ना ले, बात ही ना करे। क्या मतलब है? क्या मतलब है? बैटरी शब्द आएगा ही क्यों अगर मोबाइल नहीं होगा तो? खुद की पहचान की खातिर है बनाया सबको, और फिर खुद सबसे ही खुद को छिपा रखा है। बाहर से बैटरी दिखाई, बाहर से मोबाइल दिखाई पड़ता है, बैटरी दिखाई नहीं पड़ती। ऐसे बाहर से शरीर दिखाई पड़ता है, आत्मा दिखाई नहीं पड़ती। अब ये जो पांचों इंद्रिय, ये पूरा शरीर यंत्र है, और 98% लोग सिर्फ शरीर पर टिके हुए हैं। आज शरीर से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे, जान ही नहीं रहे। 98% आज जितना भी तबाही मची हुई है, जितना भी खुराफात मचा हुआ है, उसकी सबसे बड़ी वजह और स्पिरिचुअलिज्म यानी अध्यात्म, वो आत्म केंद्रित है। मेटेरियलिज्म के केंद्र में शरीर है, आत्मा की तो बात ही नहीं करता। मेटेरियलिज्म आत्मा से बहुत डरता है। आत्मा कहेगा क्या क्रीम लगाना चेहरे पर, क्यों लगाना? आजकल मैं इतनी ध्यान योग की बातें कर रहा हूं, कल एक साहब ने मुझे फोन किया, कहा ये जो आपके खिलाफ चल रहा है ना आंदोलन, ध्यान योग की बात बंद कर दो, नहीं तो ये पूंजीवादी घेरने से बाज नहीं आएंगे। क्यों युवाओं को ध्यान योग सिखा रहे हो, क्यों उनको प्रेरणा दे रहे हो ध्यान योग करने की? कल की बात बता रहा हूं, कल की।